हेलो गाइस, आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब ठीक होंगे और मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आप सभी का स्वागत है मेरे ब्लॉग में और मेरे यूट्यूब चैनल में गाइस। तो यहाँ मेरा ब्लॉग शुरू हो गया है और सुबह के बज रहे हैं 6। तो यहाँ जैसे 6 बजे से थोड़े पहले ही उठी थी, 10-15 मिनट पहले। तो जैसे पानी वगैरह पियो और थोड़ी बहुत देर मतलब बैठ भी जाती हूँ मैं। और उठो तो मतलब बहुत आलस सा होता है उठने में सुबह के लिए। तो जब उठती हूँ तो मुँह वगैरह जैसे किसी टाइम जब ज़्यादा आलस आता है तो जैसे थोड़ी छींटे मार लेती हूँ पानी के में। तब जैसे और इन दिनों में जैसे नींद भी नहीं हो पाती है और बहुत ज़्यादा और लेट भी सो फिर 10-11 बजे हो जाते हैं सोने में। तो इतनी जल्दी सो नहीं पाओ सुबह के लिए, फिर जल्दी उठो तो बहुत ज़्यादा सुबह के लिए नींद वगैरह आती है। तो यहाँ जैसे पानी वगैरह पिया था मैंने गुनगुना, फिर उसके बाद में लगा रही हैं झाड़ू तो सुबह के लिए। और ये लाइट वगैरह जैसे जला लेती हूँ तो बहुत ज़्यादा, और इस टाइम तो अब जैसे 6 बज जाते हैं सुबह में तो बहुत ज़्यादा जैसे उजाला हो जाता है। और फिर मैं जैसे झाड़ू लगा कर आई थी बाहर, तो मैंने बाहर भी जैसे झाड़ू लगाई थी और फिर उसके बाद में यहाँ पानी डाल कर धुल रही हूँ गेट के लिए। तो इधर भी एक गेट है, तो इधर जैसे बैठक है तो उसका जैसे गेट है, तो उधर भी जैसे पानी डाल देती हूँ। तो आज तो सुबह उठ के सब मेरे सब ये सारे सब काम हो गए हैं जैसे, क्यों आज जैसे अब है तो लाइट भी आ रही है इस टाइम, तो इस वजह से अब है तो पूरे दिन जैसे लाइट रह रही है। तो जैसे किसी भी टाइम है कपड़ा वगैरह धुल लो जब टाइम मिल जाए। तो यहाँ जैसे अब इस वाली बेड पे अब नहीं सो रहा है कोई, और अब पीछे वाले कमरे में है तो उसी में सो रहे हैं बच्चे और सब लोग। तो यहाँ मैंने चादर भी हटा दी थी, चादर गंदी हो गई थी। और बच्चे पूरे दिन जैसे टीवी वगैरह चलती है तो इसी बेड पे ज़्यादा बैठते हैं और खाना वगैरह खाते हैं बैठकर। तो बस कब मतलब कोई कुछ भी ना कुछ जैसे गिरा ही देते हैं बच्चे, तो चादर बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है। और कितना भी डांटो बच्चों को लेकिन मानते ही नहीं है बच्चे। तो यहाँ जैसे बेड पे भी मैंने कपड़ा मारा था और थोड़ी बहुत जैसे गर्द वगैरह हो ही जाती है, तो मैंने ये चादर रखी थी तो ये चादर लगा दी। और इसका कलर वैसे भी मतलब बहुत ज़्यादा सफ़ेद है, तो ये भी जैसे 2-4 दिन में गंदी कर देंगे इसके लिए भी। और बच्चे में पूरे दिन जैसे घर पे रहते हैं तो बस बैठे रहते हैं घर पे ही। तो यहाँ लाइट आ रही है तो मैंने कपड़े भी डाल दिए हैं। और ये कल का जैसे मैंने इस वाले बेड की जैसे चादर हटाई थी जो कमरे में पड़ा था, सिंगल बेड है उसकी भी, तो वो भी मैंने शाम के टाइम हटाई थी। तो ये भी रखी है धुलने के लिए, तो इसके लिए भी जैसे डाल दूँगी। और ये कपड़े थे बच्चों के कुछ, तो मैंने वो निकाल दिए हैं। छोटे कपड़े हैं मतलब धुल में भी नहीं आते हैं अच्छे से, तो जो चादर वगैरह थी बड़ी तो वही मैंने डाल दी थी। और फिर उसके बाद में मैंने पोछा वगैरह लगाऊंगी मैं, तो कपड़े भी धुलते रहेंगे और जो काम है मेरे वो भी करती रहूँगी। तो अब पोछा वगैरह सब अभी लगा रही हूँ सुबह में। तो खाना वगैरह जो भी कुछ बनाऊँगी तो बाद में बनाऊँगी गैस, तो अभी नहीं बनाऊँगी। और जो काम होते हैं तो वो निपटा लेती हूँ, फिर लगा रही हूँ पोछा में। तो जो पोछा है जैसे मेरे लिए ज़्यादातर बैठ के ज़्यादा अच्छा लगता है क्यों, और जो वाइपर से लगाते हैं तो इतना साफ़ भी नहीं होता है अच्छे से। तो जैसे कभी जब कोई जल्दी हो या जैसे ज़्यादा गंदा नहीं हो तभी मैं लगाती हूँ उससे, वाइपर से न ज़्यादातर ऐसे हाथ से ही ज़्यादा लगाती हूँ पोछा। और बच्चे बैठते हैं, बेड पे भी बैठते हैं और फिर भी जैसे कुर्सी वगैरह डाल रखेंगे कमरे में। और पूरे घर में पोछा लगाओ तो काफ़ी टाइम हो जाता है लगाने में, तो मैंने पूरे घर में वहाँ से वहाँ तक लगाती हैं पोछा, तो काफ़ी टाइम में लगता है गैस पोछा। और थोड़ा मतलब बैठा भी नहीं जाता है तो बड़ी मुश्किल से मैं लगा पाती हूँ पोछा। तो सारे गैलरी में भी पोछा लगा आई थी, फिर उसके बाद में लगा रही हूँ जीने पे मैं। तो जैसे जीना भी गंदा हो गया था तो इस पर भी लगा दे रही हूँ। वही धुलाई वगैरह करी थी तभी जैसे पानी वगैरह डाल देती हैं जीने पे से तो सारा जैसे कचरा वगैरह निकल आता है, तो मैं पानी नहीं डालती हूँ और पोछा ही लगा देती हूँ। तो यहाँ जैसे पोछा भी और लगाओ जैसे बैठ के तो लग भी नहीं पाता, और इसकी पैथरी गया है तो लच के जैसे लगाना पड़ता है पोछा। तो ऐसे लचे लचे लगाओ तो काफ़ी टाइम में लगता है, तो मैं ज़्यादातर धुल ज़्यादा देती हूँ। तो मैंने सोचा आज धुल नहीं रही है मतलब पोछा ही लगा देती हूँ इसी तरीके से। और फिर उसके बाद में ये पैरदान वगैरह थे तो ये भी जैसे गंदे हो गए थे। और यहाँ जैसे बोरी है वो भी पड़ी रहती है तो वो भी जैसे गंदी हो गई थी। और जैसे अब होली में कलर वगैरह बच्चों ने गिरा दिया था इस पर बोरी पे पैरदान पे, तो कलर की वजह से अच्छे भी नहीं लग रहे थे।
तो अभी मुझे टाइम भी नहीं मिल पा रहा था, तो मैंने सोचा आज इनके लिए धुल देती हूँ। और दूसरी मतलब बोली और पैरदान जो पहले के थे तो वो, और जो पैरदान है दोनों एक जैसे ही हैं, तो 2 पैरदान में लेकर आई थी तो एक जैसे ही हैं। और बोली है ये मतलब डाल देती हूँ मैं, जो पैर वगैरह जब निकलते हैं जैसे नहा कर या कुछ भी, तो पैर पोंछ लो। और फर्श वगैरह होता है तो पानी जहाँ भी गिर जाता है तो गिरने का डर रहता है बहुत ज़्यादा। फिर उसके बाद में फिर नहाई थी मैं, तो पानी जैसे टंकी चल रही है तो पानी भरती रहती है, पानी एकदम बहुत जल्दी हो जाता है, तो इस वजह से बाल्टी पूरी फुल भर कर रखती हूँ मैं। और बोरी इतनी जल्दी मतलब मसलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत करती है, मशीन में नहीं डालती हूँ गैस में। और मशीन में डाल के और मशीन भी जैसे ख़राब होने का डर रहता है, तो जो मतलब पैरदान वगैरह हैं, बोली हैं, ये सब मैं हाथ से ज़्यादा धुलती हूँ, मशीन में नहीं डालती हूँ मैं। तो मैंने अच्छे से जैसे मसल लिए थे, और फिर उसके बाद में फिर आ गई हूँ मैं यहाँ नहा कर गैस। तो आज काफ़ी टाइम हो गया था और चाय वगैरह कुछ भी नहीं बनी थी, तो फिर मैंने जैसे नहाने के बाद में फिर चाय बनाई थी मैंने। तो चाय वगैरह पी फिर मैंने, और कोई काम, बच्चे बोल रहे थे कि आज तो मम्मी बहुत ज़्यादा लेट हो गया, तो चाय तो हमने सब लोगों ने पी ली थी पहले ही। तो पनीर रखा था और अंकुर ने पनीर देख लिया था, तो अंकुर बोल रहा था कि मम्मी इसकी पकौड़ी बना लो, तो मैं मना भी कर रही थी, तो बोला ना बना दो। तो फिर मैंने सोचा चलो बना रही हूँ तो इसकी मतलब वीडियो भी बना लेती हूँ। तो मैंने यहाँ जैसे अजवाइन डाली है, और अजवाइन कुछ ज़्यादा लग रही थी तो मैंने थोड़ी मतलब बचा ली थी। और यहाँ नमक, थोड़ा सा गरम मसाला और थोड़ी सी हल्दी डालूँगी, और थोड़ी सी मिर्च डालूँगी, लाल वाली मिर्च। तो इससे क्या थोड़ा मतलब चटपटे ऐसे हो जाएंगे खाने में और अच्छे भी लगेंगे पकौड़े। पनीर के पकौड़े खाने में अच्छे लगते हैं और बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है। ये भी आलू की पकौड़ी और पनीर के पकौड़े बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं खाने में। तो यहाँ जैसे बेसन के लिए अच्छे से घोल लूँगी मैं, और खूब अच्छे से, जितना इसके लिए जैसे फेंट लो तो उतना ही अच्छा रहता है। तो मैंने खूब अच्छे से फेंट लिया था, नमक वगैरह सब चीज़ डाल के सब डाल लिया था अच्छे से मैंने। और तेल भी रख दिया है मैंने कढ़ाई में गर्म होने के लिए। तो तेल भी जैसे गर्म हो गया है तो इसमें डाल दूँगी अब। और अंकुर ने जैसे पीस खुद काटे थे अंकुर ने, तो बोल रहा था कि नहीं मम्मी मैं काटूँगा और आप मत घोल लो ये सब चीज़ें। तो यहाँ इसने काट के रख दिए थे, तो मैंने मतलब ऐसे कर कर मतलब इसमें डुबा कर तो इसमें डाल दूँगी मैं। और बच्चों को है ज़्यादातर इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा शौक़ होता है खाने का, पकौड़े वगैरह हैं, पकौड़ी हैं, तो ये बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद होती है खाने में। तो यहाँ सीख भी गए थे बाद में। और यहाँ अर्पिता से बोल रहा था अंकुर कि जैसे मतलब चटनी बना ले, तो मैं बोल भी रही थी कि मैं पीस लूँगी, तो अर्पिता बोल रही थी कि नहीं मम्मी मैं पीस लेती हूँ चटनी। तो अर्पिता ने जैसे थोड़ी मतलब पुदीना रखा था, थोड़ी हरी मिर्च रखी थी, तो उसने जैसे चटनी बना ली थी अर्पिता ने। और मेरे पास में जैसे अमचूर पैकेट रखा था तो मैंने वही डाल दिया था, तो उससे थोड़ा खट्टापन आ जाता है और खाने में अच्छी लगती है। तो ये सीख भी गए हैं और मैंने निकाल भी लिए। तो यहाँ ये देखिए अर्पिता और अंकुर बैठ गए हैं खाने के लिए और बोल रहे हैं कि बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहा है। और जो जो सुबह ही मैंने धुली थी चादर और कंबल, तो सचिन ने जैसे मैंने धुल तो गए थे तो सचिन डाल गया था ऊपर इनके लिए। तो जो बाद में जो कपड़े धुले थे तो तब तक ये भी कपड़े सूख गए थे अच्छे से। और इस टाइम धूप इतनी ज़्यादा तेज़ लग रही थी, बहुत ज़्यादा तेज़, तो बहुत जल्दी से सूख गए थे कपड़े। और फिर बाद में बहुत सारे कपड़े हो गए धुलने के लिए। बच्चों के ड्रेस के कपड़े थे तो वो भी मैंने डाल दिए थे, कोट वगैरह थे, तो अब इनके लिए सब उठा कर रख दूँगी मैं। और जो पैरदान मैंने धुले थे तो वो भी ऊपर ले आई थी, तो मशीन में नहीं सुखाए थे मैंने। और फिर उसके बाद में मैं मट्ठा चला रही हूँ। तो मैंने खाने में ऐसा कुछ नहीं बनाया था, बस खाली खिचड़ी बनाई थी दाल की गैस, तो और कुछ नहीं बनाया था। तो अगर गैस वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना, और सभी दोस्तों में शेयर करना। कमेंट कर ज़रूर बताना गैस आपको मेरा वीडियो कैसा लगता है। तो छोटा सा वीडियो कैसा लगा गैस। तो बाय गैस।